हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फ्रेंड्स, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सभी आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। सो देखिए, इस एग्जाम से जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 से 2 ज़रूर मिल जाएंगे देखने को। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। सो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। सो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और संशोधन के बाद इन अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 448 हो गई। ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में ही स्थगित किए गए हैं। ये अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूची जोड़ी गई और अब कुल मिलाकर कितनी अनुसूची हैं? 12। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे संविधान का, अगर हम मूल रूप से बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कितनी अनुसूचियां थी स्टार्टिंग में? तो आपका आंसर होगा 8। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर रहेगा 12, क्योंकि इस टाइम पे 12 अनुसूची हैं। बहुत सारे संशोधन किए गए थे जिसके तहत देखिए बहुत सारे अनुच्छेद भी जोड़े गए और कई सारी अनुसूचियां भी यहाँ पे जोड़ी गई हैं। अब शुरू करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान दिया गया। चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों से पूछ लिया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से कितने आर्टिकल थे। आपका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? शुरुआत में थे 395 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और इसमें अनुसूचियां कितनी शामिल थी? 8 अनुसूचियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता जो है ना, इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में दिया गया है और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो है 5 से लेके 11 और भाग कौन सा है? याद रखेंगे, भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? सही आंसर है अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? कौन सा आर्टिकल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है अनुच्छेद 13 जो है, इसमें क्या है? अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो संसद में जो भाषा प्रयोग होती है उसके बारे में बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो ये फ्रेंड्स कहा गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? कि जो भी रोजगार है, सार्वजनिक रोजगार है, उसमें सभी नागरिक समान रूप से देखिए हिस्सा ले सकते हैं और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 16 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 18 के फर्स्ट में। इसके बाद है फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 25 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? सो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद यहाँ पे सही है अनुच्छेद 29। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? तो एक संशोधन हुआ था जो कि था 44वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो अनुच्छेद हटाया गया था वो कौन सा था? अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का एफ पार्ट। तो ये दोनों ही अनुच्छेद हटाए गए थे, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये प्रदान करता है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो अनुच्छेद 32 है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है या जो वाक्य है ये कहा गया है अनुच्छेद 39 के तहत कि हर एक नागरिक चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो समान कार्य करेंगे तो उन्हें समान ही वेतन मिलेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? जो मैटरनिटी लीव्स देखिए दी जाती है, ये जो प्रावधान है किसके अंतर्गत है? सही आंसर है अनुच्छेद 42 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूर यानी जो मनरेगा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का जो वर्णन है ये किया गया है अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 के ए में। तो अनुच्छेद जो 51 का ए है उसमें वर्णन है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 48 के ए के तहत पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया। तो देखिए, जो 48 का जो ए आर्टिकल शामिल किया गया था उसके लिए एक संशोधन हुआ था, और इस संशोधन को क्या कहा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? यहाँ पे फ्रेंड्स सही आंसर है अनुच्छेद 340। तो 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आंसर है अनुच्छेद 351 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो जो एससी और एसटी देखिए कम्युनिटी है, इनको परिभाषित करती है कौन सा आर्टिकल? 366।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक आर्टिकल था 370, जिसके तहत एक अलग ही प्रावधान देके जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया था, लेकिन इस आर्टिकल को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। कौन सा आर्टिकल है ये? 370। और इसी के बाद देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों क्या बनाए गए थे? केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 371 च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? कभी मान लीजिए इमरजेंसी देखिए लग जाती है, तो जो लोकसभा का कार्यकाल है इसे एक बार में जो है 1 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और ये अधिकार संसद को है, ये कहा गया है अनुच्छेद 83 में। क्वेश्चन अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? संसद के 2 अधिवेशन के बीच कितने महीने का अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। और इसका वर्णन करता है कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल है देखिए यहाँ पे, अनुच्छेद याद रखेंगे 85। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? याद रखेंगे राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आंसर है अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 87 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल है इससे रिलेटेड 88। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो इसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 93 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष और पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है? अनुच्छेद है यहाँ पे 94। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? तो मान लीजिए दो तरफ वोटिंग हो रही है और दोनों के जो वोट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। अब डिसाइड कैसे होगा कि इसमें जीता कौन है? तो फिर क्या होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना जो वोट है वो किस तरह देते हैं? निर्णायक मत होता है उनका, यानी अगर उन्होंने पार्टी ए को वोट दिया तो वो जीत जाएगी, और पार्टी अगर बी को दिया तो वो जीत जाएगी। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में जो है इसका प्रावधान है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं राष्ट्रपति, और ये वर्णन है अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद कौन से में? 109 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो जेवी वीटो शक्ति का जो प्रयोग है राष्ट्रपति जो है कब करते हैं? देखिए इसका प्रयोग, आंसर है 111। मतलब किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कोई भी विधेयक पारित हो गया, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, और ये किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है उसे राष्ट्रपति के पास? आंसर है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए? तो ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 125 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में? आंसर है 129 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? यानी उच्चतम न्यायालय को रिव्यू की शक्ति दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? आंसर है अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 148। इसके बाद है क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में जो है ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 161 के तहत। नेक्स्ट है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो विधान परिषद जो है उनके गठन के बारे में जो प्रावधान है ये दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में जो है अंतर 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और ये बताया गया है अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है? धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 110 में। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं? तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो किस आर्टिकल में जो है ऐसा कहा गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 213। तो इसके अकॉर्डिंग जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 जो है ये संविधान की अगर बात करते हैं प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये उपबंध किया गया है अनुच्छेद 214 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 214। तो जो आर्टिकल देखिए 214 है इसमें उच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो है प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उच्च न्यायालय में देखिए जो भी जो है न्यायाधीश की नियुक्ति होती है इसके बारे में जो प्रावधान है ये दिया गया है अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय जो है वो रिट्स जारी कर सकते हैं और ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 226। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 216 के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए हमारा संविधान संशोधन है जो कि है 101वां संविधान संशोधन और इसके तहत जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो था अनुच्छेद 279 क। तो ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जो ये आर्टिकल है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो आप याद रखेंगे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो जो 2 अनुच्छेद हैं वो है एक तो अनुच्छेद 249, दूसरा है अनुच्छेद 312। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 267। तो आकस्मिक निधि के बारे में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 267 में दिया गया है।
फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 292। तो इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 1। जो पहला ही अनुच्छेद है उसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ जो है वो यहाँ पे भारत को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 6 में। नागरिकता जो है संविधान के देखिए जो संविधान का भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 14। और जो अनुच्छेद 14 है ना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, उसमें आता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत वगैरह की लोग चीज़ें पहले बहुत करते थे देखिए, तो उसके अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो जो भी रिट्स हैं देखिए, रिट्स के संबंधित जो प्रावधान है ये दिया गया है अनुच्छेद कौन से? 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, इसके बारे में बताया गया? तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के बारे में प्रावधान है? समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? कि भाई कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो दिए गए हैं और न्यायपालिका के कार्य दिए गए हैं। तो ये दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो इंडिया के प्रेसिडेंट जो है उनका उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। और हम बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 54। तो जो अनुच्छेद 54 है इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? कि भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का वैसे रहता है देखिए, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख है ये किस में है? अनुच्छेद 56 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो महाभियोग का जो प्रावधान है ये दिया गया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है? तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और करंट में कौन है देखिए हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? अच्छा, भाग 3 में क्या है वैसे? तो भाग 3 में देखिए हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उन पर निलंबन के बारे में
कौन से अनुच्छेद में बताया है? 359 में। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? सो भारत के महान्यायवादी जो है इनका उल्लेख किया गया है कौन से अनुच्छेद में? 76 में। महान्यायवादी जो है फ्रेंड्स इनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं इंग्लिश में, और वर्तमान में कौन है देखिए महान्यायवादी? तो इनका नाम भी याद रखना है, के वेणुगोपाल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है अनुच्छेद 80 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का उल्लेख। तो लोकसभा का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 81 में। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 80 है ना, ये संबंधित किससे है? राज्यसभा से संबंधित है, और लोकसभा से संबंधित है कौन सा? अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं हम कैग, इनका उल्लेख है? तो इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो करंट में जो हमारे कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? देखिए 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? तो जो भारत से देखिए पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी नागरिकता का जो प्रावधान है इसका वर्णन है अनुच्छेद 7 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो मान लीजिए कोई ऐसा है जो देखिए पहले भारत के नागरिक हैं लेकिन वो विदेश चले गए और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली, तो अब वहाँ की अगर नागरिकता ले ली तो इंडिया की जो नागरिकता है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। इसका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? कि मौलिक अधिकार को लागू करने में जो संसद की शक्ति है इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन है अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो जितने मैं आपको क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 55 में।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के देखिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों, जो भी शर्तें हैं देखिए उसके बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं ये हैं आर्टिकल नंबर 59 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति की जो शपथ है देखिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, इसके बारे में बताया गया है? तो ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 65 में। तो अगर किसी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे राष्ट्रपति नहीं है या कहीं वो विदेश गए हैं या अचानक किसी राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं होंगे तब तक उनका कार्य कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 66। तो आर्टिकल नंबर जो 66 है उसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है और ये वर्णन है अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स अनुच्छेद 78 में। तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं होते। किस आर्टिकल में क्या बताया गया है हमें ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो संसद के सदस्यता की जो योग्यता है उसके बारे में बताया है अनुच्छेद 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इसका उल्लेख है? तो राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं इनका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक जो है फ्रेंड्स की परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है धन विधेयक का, इसको ज़रूर याद रखें, इससे संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट हम जिसे कहते हैं उसका उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि संविधान में ना बजट शब्द नहीं दिया गया है, बजट शब्द की जगह पर यूज़ किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उसकी स्थापना और गठन का जो उल्लेख है ये दिया गया है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है?
तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? याद रखेंगे, राज्यपाल का उल्लेख दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी? मतलब स्टेट जो है, राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में। और इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो राज्य का महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, संविधान के देखिए किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो राज्य के जो विधान मंडलों का गठन है इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 168 में। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए अगला आर्टिकल देखिए कौन सा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ये वर्णन है अनुच्छेद 214 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 182 में वर्णन है विधानसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स इसका वर्णन है अनुच्छेद 184 में। अगले आर्टिकल्स की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो राज्य के विधानमंडल के जो सचिवालय है इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 187 में। अगला देखिए क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो स्टेट का जो बजट है, बजट को ही हमने क्या कहा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 202 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 217 में। आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो ये पॉसिबल है कि मान लीजिए कोई दो स्टेट है ना, उनका एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है और दो से ज़्यादा राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 231 में ही। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है, देखिए इसका गठन किया गया है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 312। तो जो आर्टिकल 312 है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे संघ का होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट को कहते हैं पीसीएस, तो इसका जो उल्लेख है वो दिया गया है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा जो आयोग है देखिए उसमें जो भी सदस्य नियुक्त होते हैं और उनकी कितनी अवधि होती है, कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है 316 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा में देखिए एससी और एसटी जो जनजाति है उनको जो आरक्षण दिया जाता है इसके बारे में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 330 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इससे पहले हमने बात करी थी लोकसभा, अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा में। तो यहाँ पे सही आंसर है अनुच्छेद 332। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके बारे में बताया गया है? अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 341 में। अब यहाँ पूछा गया है अनुसूचित जनजातियाँ जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में कौन सा आर्टिकल है? 300, याद रखेंगे 342। 341 का संबंध देखिए जो है वो शेड्यूल कास्ट जो जाति है उनसे है, और 342 का संबंध है शेड्यूल ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख इसके बारे में बताया गया है? तो इमरजेंसी की घोषणा का जो उल्लेख है ये दिया गया है 352 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? तो ये वर्णन है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 358 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है? तो 3 तरह के देखिए आपातकाल हैं, जिसमें से एक वित्तीय आपातकाल है जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में जो है इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान बताया गया है? जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, इसका प्रावधान जो है फ्रेंड्स वो किस में है? अनुच्छेद 368 में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकारों के बारे में बताया गया है? तो कौन सी अनुच्छेद में इसका वर्णन है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 8 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद वो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सही आंसर है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो समान न्याय के बारे में आर्टिकल किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 39A में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? चाहे फ्रेंड्स यहाँ लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा की हो, तो जो भी सदस्य हैं उनको जो है उनके वेतन और भत्ते प्राप्त करने के वो हकदार हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद किसमें फ्रेंड्स? 106 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 338B के फर्स्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 19 जो है ना फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 19 आता है, और 19 अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है? आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 140। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो किसी भी धर्म को मानने की आपको देखिए स्वतंत्रता है, और इसकी गारंटी देता है अनुच्छेद 25 से लेके 28। तो जो 25, 26, ये जो 27, 28 जो आर्टिकल है, ये हमें धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका वर्णन है आर्टिकल किसमें? 15 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना, इसके बारे में बताया गया है? तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19B में। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो ये सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं देखिए, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 19D में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि पे भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं देखिए, उनको कारखानों पर नहीं काम करा सकते, उनसे कोई भारी काम नहीं करा सकते हैं। तो इसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद किस में बताया है? अनुच्छेद यहाँ पे सही आंसर है 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 35 में। फ्रेंड्स, जितने देखिए हम ये आर्टिकल्स कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार इनको ज़रूर कवर अप करें। क्वेश्चन है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? तो इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, इसके बारे में बताया गया है? तो जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 82 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? सही आंसर है अनुच्छेद 93 में दिए गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है? तो इनका वर्णन है अनुच्छेद 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो संसद में जो प्राक्कलन है, इसके संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान जो की गई हैं, उसके बारे में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो ये रिट जारी करने की शक्तियां हैं, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इसके बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, ये वर्णन किसमें है? आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है आर्टिकल नंबर 199 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। शेड्यूल कास्ट के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 338 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। कि किसी राज्य की अगर सीमा देखिए परिवर्तित करनी या किसी का नाम परिवर्तन करना है तो इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। बोलने की स्वतंत्रता यानी हम जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमको इस स्वतंत्रता दी गई है और इसका वर्णन है 19A में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। तो ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। कभी बाहरी देखिए कोई भी आक्रमण हो जाता है या फिर इन अंदर ही स्टेट के अंदर ही देखिए कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो जो राज्य हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। और ये वर्णन है आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। अनुच्छेद 13। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। सही आंसर है अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। तो अगर संसद में आपको कोई भी सीट चाहिए, आप उसके योग्य तभी होंगे जब आप भारत के नागरिक होंगे और इसका वर्णन है अनुच्छेद 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इससे रिलेटेड है फ्रेंड्स आर्टिकल कौन सा है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है। तो ये घोषित करता है अनुच्छेद 130। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 22 में। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 के किस भाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। तो ये 15 की किस भाग में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 15 के 4 में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। तो इससे संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। तो फ्रेंड्स ये कहा गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 141 में। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है। तो ये फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है। तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल किसमें, 247 में। क्वेश्चन है अगला, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली हेतु प्रावधान दिया गया है। तो किसमें इसका वर्णन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 से 329 में देखिए फ्रेंड्स कहा गया है हमारे देश में जो निर्वाचन प्रणाली है उससे रिलेटेड जो है ये सभी आर्टिकल्स हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख किया गया है।
तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 49, 59, 3। तो जो अनुच्छेद 59 का 3 है उसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 33। और ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? भाई देखिए, जो मूल अधिकार मिलेंगे वो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेंगे, और ये किस अनुच्छेद के अधीन है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को केवल निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के दौरान ही घोषित किया जा सकता है? आपातकाल देखिए फ्रेंड्स, इसका वर्णन है 352 अनुच्छेद में, और कभी युद्ध की स्थिति हो जाती है, कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह है, तो इसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 16 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स, इसका वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 73 में। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है? तो अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में? 226। क्वेश्चन अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो इसका वर्णन है कौन से? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो 32 जो है ये भाग 3 से संबंधित है, और जो भाग 3 है फ्रेंड्स इसमें दिए गए हैं क्या? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य शब्द का जो यूज किया गया है वो किस लिए किया है? यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन है अगला, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, और ये लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है अनुच्छेद 31 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ परिभाषित करता है? तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 98 में जो है फ्रेंड्स इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? मतलब आप अपनी पसंद से जो है वो विवाह कर सकते हैं, और इसका जो आपको दिया गया है, देखिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 371 जी में जो है मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल्स थे उनसे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो है कवर करा दिए हैं। अब आप लोगों से मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ टेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन हैं, आप जल्दी से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये लॉन्ग लास्टिंग सेशन था, काफ़ी लंबा सेशन रहा, लेकिन ये सेशन अगर आपने कवर कर लिया है तो आप एग्ज़ाम के लिए जो अपने आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लोगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको फिर मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।